शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी संगत जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। संगत जी, हम सब सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा और सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है। भगवान शिव हमारे लिए भर भर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सभी संगत पर भगवान शिव की कृपा ऐसे ही बनी रहे। सभी के जीवन में सुख शांति व समृद्धि का आगमन सदैव होता रहे और सभी प्रकार के कष्ट कलेश और विपदाएं इस महीने दूर हो जाएं। यही मेरी गुरु जी से प्रार्थना है। तो संगत जी, आज की कथा हम सुनेंगे शिव पुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्त की एक राक्षस से रक्षा की। ओम नमः शिवाय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता उसी आराधना, पूजन और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वो किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने ये देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में भी व्यापारी नित्य कर्म से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। ये आदेश भी व्यापारी को विचलित ना कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे शिव पुराण की कथा का आज का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण किया, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। ऐसे ही महादेव सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें।